तब्दीली को टक्कर, तब्दीली का सुनामी, तहरीक इंसाफ की बढ़ गई परेशानी। तब्दीली का सफर जहां से शुरू हुआ वहीं तमाम हो गया। होम ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया। सरबराह तहरीक इंसाफ के देरीना साथी परवेज खटक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। 57 साबिक अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को साथ मिला लिया। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई जमात में शामिल। साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक उर्मड़, साबिक एमएनए शौकत अली, एमपी अरबाब वसीम भी नई जमात का हिस्सा। परवेज खटक का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का वजूद है तो हम हैं। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो गया। 4 से 5 अफराद ने खटक की जमात में शमूलियत की तरदीद कर दी। इलेक्शन का राग अलापने वाले पीटीआई चेयरमैन के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफ। परवेज खटक बड़े हकाइक सामने ले आए। कहा कि 1 साल में चेयरमैन पीटीआई को 3 से 4 मरतबा इलेक्शन की ऑफर हुई। अहम तरीन राज यह है कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने यह ऑफर कबूल क्यों नहीं की। जब ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। पीटीआई का प्रोग्राम क्या था, ये सवाल बहुत गहरा है और अवाम को इस पर सोचना चाहिए। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए भी पाक फौज पेश हुकूमत को हर मुमकिन मामनत की यकीन दहानी करा दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 298 में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबे में फौज के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा का मुआशी बहाली के प्रोग्राम में हुकूमत का साथ देने का आज़म। फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती पहलुओं पर भी गौर किया गया। कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकानों पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मारूजी तरबियत पेशा वराना महारत का खासा है। साने है 9 मई के तमाम गिरफ्तार अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों के खिलाफ केस चलेगा जिन्होंने तंसीबात में तोड़ फोड़ की। विफाकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में 31 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अटॉर्नी जनरल ने जमा करवा दिया। विफाकी हुकूमत का एक बार फिर से फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की भी इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। साबिक वज़ीर आला समेत तमाम फरीकैन को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही को खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। उधर सदर PTI की 3 MPO के तहत 30 रोज़ की नज़रबंदी के खिलाफ समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का हुकूमत पंजाब को 7 रोज़ में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने साबिक वज़ीर आला के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। चेयरमैन PTI ने खारजा पॉलिसी को तबाह और दोस्त ममालिक को नाराज किया। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ गए। मुल्क में ईंधन के लेने के लिए पैसे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुश्किलात से निकाला, खारजा पॉलिसी को बहाल किया। आज रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान आ रहा है। चाहते तो चेयरमैन PTI को पहले दिन जेल में डाल देते, लेकिन हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। पेश ना होने का बहाना वो भी पुराना, जान को खतरात लाक है। इंक्वायरी रिपोर्ट लेने नैब ऑफिस नहीं आ सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इंक्वायरी के लिए नैब में पेश होने से माजरत कर ली। PTI सरबराह ने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। दूसरी जानिब तोशाखाना केस का ट्रायल रोका जाए और हुक्म इम्तनाई दिया जाए। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमांड दिए। अपील पर मुनासिब ऑर्डर पास करूंगा।
तहरीक इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। पीटीआई को मुस्तकबिल में तांगा पार्टी की सवारियां भी नहीं मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर क़यादत की बगावत पीटीआई के वजूद में आखिरी कील साबित होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पीटीआई सियासी जमात कम, शरपसंद जमात ज्यादा बन गई है। मुराद सईद जैसे लड़कों को प्रमोट करेंगे तो ऐसी ही जमातें टूटेंगी। एमकेएम का पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन तस्लीम ना करने का ऐलान। साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अगले माह तमाम असम्बली और वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे मुतालबात अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। 5 साल में एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के बावजूद कुर्बानियां दी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन काउंसिल का पहला इजलास हंगामा राय की नजर। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे आमने सामने। पीपी अरकान के जीए भुट्टो जमात इस्लामी के मेयर नामंजूर के नारे। पीटीआई के अरकान भी बाजू पर स्याह पट्टियां बांधे इजलास में शरीक हुए थे। हम इनकी तकरीरें सुनने के लिए नहीं आए थे, हम इनके झूठे वादे सुनने के लिए नहीं आए थे। हमने इनको 15 साल से देखा हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है और उसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी करती है। आइंदा से मेयर कराची को सिलेक्टेड लिखा और पुकारा जाएगा। हाफिज तैमूर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी को कराची दुश्मनी छोड़नी होगी। 15 साल पीपी को देखा और परखा, ये अवाम के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उन्होंने जमहूरियत से इंतकाम ले लिया। ये लोग डेवलपमेंट नहीं बल्कि लूट मार चाहते हैं। फिरौन का दौर खत्म, बदमाशी की नहीं खिदमत की सियासत चलेगी। ये गरूर, तकब्बुर और खुद पसंदी कब तक चलेगी? मुर्तज़ा वहाब का जवाब। हाफिज तैमूर रहमान पर तंज किया, आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी से सिलवा लें, नहीं तो उन्हें तोहफे में भेज देता हूँ। मेयर कराची ने कहा, जमात इस्लामी बताए इसके पास इलेक्शन मुहिम के पैसे कहाँ से आए। एक तरफ शहर की तरक्की, दूसरी जानब हाफिज नईम की आना। चाहते हैं मिलकर काम करें ताकि नई रवायत कायम हो। मफाहमत के बादशाह सरकरम आसिफ अली सरदारी के लाहौर के बाद इस्लामाबाद में डेरे। आज अहम हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। निगरान सेटअप और आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों के बाद आज लाहौर पहुंचेंगे। पीबी चेयरमैन सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। पीटीआई छोड़ने वाले धड़ों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। इलेक्शन से पहले शतरंज की बिसात बिछ गई। सियासी खिलाड़ियों की बड़ी बड़ी चालें। कौन सा सियासी रहनुमा किस हल्के से इंतखाब लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पा गया। कौमी असम्बली के 18 से 20 हल्कों पर रहनुमाओं को एडजस्ट किया जाएगा। दोनों जमातों की लीडरशिप की रजामंदी से वर्किंग रिलेशनशिप ग्रुप कायम। राब्ते के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर को टेलीफोन। IMF के साथ मुआहदे पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल आएंगे। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किल हालात में काविशों को भी सराहा। डॉलर की मनमानियां, रुपए की परेशानियां। इंटरमैक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.67 महंगी, कीमत ₹289.26 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹286 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी, 100 इंडेक्स 25 पॉइंट्स कमी के बाद 45,042 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में ₹1,600 इजाफा, 1 तोला सोना ₹2,14,800 का हो गया। मोटरसाइकिल सवार होशियार खबरदार, हेलमेट ना पहनने पर 5,000 जुर्माना अदा करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया।
जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क से कि ट्रैफिक पुलिस रूल्स बनाए, अदालत हुक्म जारी कर देगी। 5000 जुर्माना होगा तो शहरी खुद ब खुद हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। पहले 10 दिन हेलमेट की तशहीर करके शहरियों को आगाही दी जाएगी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरिया सतलुज बिफर गया। लाला अमर सिंह और गांव भोंडी के करीब 2 हिफाजी बंद टूट गए। मुतअद्दिद गांव और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कोटअद्दू के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। बीट खादमवाली के 40 से ज्यादा घर दरियाई कटाव की जद में आकर सफाए हस्ती से मिट गए। हजारों एकड़ पर खड़ी धान, तिल और गन्ने की फसल तबाह। पाकपतन में कड़क बंद टूटने से मुतअद्दिद घर डूब गए। जंग में दर्जनों देहात ताहाल ज़ेरे आब। सड़कों पर 3 फीट पानी जमा। सैलाब मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पाक फौज मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद में पेश। पाक आर्मी के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से जारी। बहावन नगर, मिंजनाबाद, चिश्तिया में मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज के दस्तों ने मुतासरीन में खुश्क राशन, पानी और खाना भी तकसीम किया।